लेने में, ब्लड सर्कुलेशन में। आप इतना सीरियस होकर क्यों देख रहे हो? मुस्कुरा दो थोड़ा सा। भोजन को पचाने में, कोशिकाओं और ऊतकों को डेवलप करने में, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को विभिन्न एक्टिविटीज में जो आपके कैलोरी बर्न होते हैं ना, उसको आप बीएमआर से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आजकल तो हमारे काफी ऐसे ऐप भी आते हैं, हमारे पास बैंड भी आते हैं ना, घड़ी टाइप में, जैसे वॉच होती है, स्मार्ट वॉच, उसमें भी हम पता कर सकते हैं कि हमने कितनी कैलोरी खर्च की है, कितनी कैलोरी हमने इनटेक की है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति को बॉडी मेंटेन करने के लिए 200, जैसे नॉर्मल बॉडी है ना, बहुत ज्यादा हेवी है, वेट ज्यादा है या कम है, तो उनको 2500 कैलोरी खाने की जरूरत है। यदि वजन कम करना चाहता है वो, तो उसे 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। हम इसको ऐसा समझते हैं जैसे 2000 कैलोरी हम ले रहे हैं। अब मान लो एग्जांपल कि सामने मेरे दलजीत मैम बैठे हैं, तो मैम 2000 कैलोरी ले रहे हैं और 3000, जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे मैम 3000 कैलोरी ले रहे हैं एग्जांपल, और वो सिर्फ कैलोरी लेते जा रहे हैं। मैम आप सामने हो तो मैं आपको बता रही हूँ, और वो खर्च नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे खा लिया, बैठ गए, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, फिजिकली एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस कैलोरी ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो जितनी बॉडी को जरूरत होगी वो तो मेंटेन करेगा, और जो एक्स्ट्रा कैलोरी जाएगी तो वो फैट में बदल जाएगी, तो हमारी बॉडी उसको एक्स्ट्रा मतलब स्टोर कर लेगी। अब वो कहाँ खर्च होगी? एक मटके में हम पानी डालेंगे, तो वो जितना उसको जरूरत होगी उतना ही वो ले पाएगा, उसके आगे जो आएगा वो तो गिरेगा ना बाहर। तो यहाँ वो हमारा साइड में फेट बन के गिरने लगता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, है ना। तो ये होता है सिस्टम। जैसे खाई जाएंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हमारा वजन बढ़ेगा। और यही हमारे वजन कम जिनका नहीं बढ़ रहा है उनका भी यही है कि वो ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं और कुछ भी एक्टिविटी नहीं, कम काम ज्यादा कर रहे हैं और ले कम रहे हैं, तो उनके साथ भी यही होने वाला है। आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं, जैसे कार्ब, प्रोटीन में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की, जैसे आप कोई फूड्स खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है, कोई जैसे एक एप्पल में कितनी कैलोरी है, ये तो आजकल जानना इतना इजी हो गया है। मोबाइल लो, आप सर्च करके लिख दो कि एक एप्पल में कितनी कैलोरी होती है, एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है, वो सब आपको तुरंत पता चल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इजी हो गया है अब तो। फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होने से आपकी कैलोरी बर्न जल्दी होती है, और आपके मसल्स, आपके शरीर में जमी हुई स्टोर, जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, अब हम सोच रहे हैं कि पहले तो हम इतने मतलब ओवरवेट थे, अब हम अच्छी डाइट भी कर रहे हैं, खान पान का ध्यान रख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा फैट था जो हमने जमा किया था खा के, तो वो क्या है, अभी हमारा खर्च हो रहा है। अब अभी हमें वो जो स्टोर करके रखा है ना बॉडी ने, तो वो अब उसको आसानी से उपयोग में ले रहे हैं, तो इस वजह से हमारी बॉडी पूरी शेप में आ रही है। यहाँ पे काफी लोग कहते हैं ना कि पहले डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल आता था और अब एम साइज आता है, और उनमें से एक मैं भी हूँ, मुझे भी अब एम साइज आने लग गया। तो क्या है, वो जो मैंने एक्स्ट्रा खा के किया था ना, साइड में गिर रहा था, वो मैंने मेरे वर्कआउट से, मेरे अच्छे खान पान से वो सब सही हो गया और ये शेप आ गया। जैसे कार्डियो एक्सरसाइज करवाते हैं ना मैम, उसमें भी हमारी कैलोरी बहुत अच्छी बर्न होती है। चलना, दौड़ना, तैरना, ये सब करने से कैलोरी जल्दी बर्न होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, बोतल से वर्कआउट करवाते हैं, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है, बट उसमें भी हमारी कैलोरी जल्दी बर्न होती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ होता है तो हो कहाँ, आज तो करवा दिया, हाथ दुखने लग गए, ये वो, लेकिन उसमें हमारी जल्दी हमें रिजल्ट मिलता है। अब काफी चीजें होती है, उनका तो हम पूरा नहीं बता पाएंगे कि किसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता, लेकिन हम कुछ चीजों के बारे में हम बता सकते हैं। जैसे एक 200 ग्राम आटे की रोटी में कितनी कैलोरी होगी? 70 कैलोरी। अगर हम एक 200 ग्राम छोटे से आटे की रोटी भी खाते हैं तो उसमें 70 कैलोरी होती है। इसीलिए तो आपके वेलनेस कोच ने आपको पूरा डाइट बताया ना कि कब क्या क्या कितना कितना खाना है, और जब आपकी डाइट पूछी जाती है तो आपको पहले आपका पता किया जाता है ना, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हो, कितना खाते हो, आप बताओ। तो उनको ये पता करना हमको होता है कि भाई आपने कितनी कैलोरी पहले ली है और अब कितनी आपको किस हिसाब से खर्च करनी है ना। एक मीडियम साइज आलू के समोसे, आप समोसे तो बहुत खाए हैं, है ना, बहुत ज्यादा। अभी नहीं खा रहे हैं मैम, पहले तो खाए हैं नहीं खाए हैं। तो एक समोसे में 123 कैलोरी, एक छोटे से मीडियम